सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जो कि गेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वहीं पर एक बंदा दोनसुक से पूछते हैं कि हम लोग इस चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, हम लोग उन्हें वहीं पर मार तो सकते हैं। तो दोनसुक कहता है क्या तुम पागल हो, अगर हम लोग वहाँ पर वो करेंगे तो स्पाइडर उड़ जाएगा, फिर हम लोग वो माना क्रिस्टल्स कैसे लेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जिन्हों के पास क्या निकनेम है, वो ई और डी रैंक के हंटर है, उनके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्पाइडर बॉस को कभी नहीं हरा पाएंगे। हम लोग बस उस स्पाइडर का वेट करेंगे कि कितनी देर में वो उन लोगों को खाती है और वापिस से सो जाती है, फिर हम लोग जाकर माना क्रिस्टल्स को ले लेंगे। ये सुनकर एक बंदा कहता है कि क्या हम लोग फ्लैश मैजिक से वहाँ पर एक और ब्लास्ट कर दें। तो दोनसुक कहते नहीं, इससे वो स्पाइडर फिर से जाग जाएगा। मैंने देखा था कि वहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, हम लोग वहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर उसका एक साथी उसे कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तो काफी कमाल का है, तुम एक जीनियस हो, लेकिन क्या वो स्पाइडर सही में सो जाएगी। तो दोनसुक कहता है कि अगर वो स्पाइडर सोएगी नहीं तो हम लोग को स्पाइडर को अपने हाथों से मारना होगा। उस बंदे का क्या नाम था, जिनो। क्या तुमने उसकी इक्विपमेंट्स देखे, उसकी तलवार और शील्ड ही अकेली काफी मिलियन पैसों की होगी। अगर हम लोग माना क्रिस्टल नहीं ले पाएंगे तो हम लोग उसकी इक्विपमेंट ले लेंगे। मैं चेक करता हूँ कि आखिर वो कौन सी फैमिली से है, हम लोग को उसकी फ्यूनरल में तो जाना चाहिए। तभी उसका साथी उसे कहता है कि जितना शोर हम लोगों ने अंदर ब्लास्ट करने में किया था उससे वो स्पाइडर उठ गया होगा। तो दोनसुक उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस बॉस को अकेले हरा सकते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। वो सुनकर दोनसुक कहता है कि मैं भी ये नहीं कर सकता हूँ। डंजन के बॉस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दूसरे शब्दों में कहें तो वो दोनों उस डंजन से जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं पर अब जिन्वू से कहता है रुक जाओ, एक बी रैंक का हंटर ही एक सी रैंक के बॉस को हरा सकता है अकेले, तुम उसे नहीं हरा सकते हो, चलो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। वो सुनकर जिन्वू कहता है कि जिनो सही कह रहा है, भले ही मेरी सेकंड अवेकनिंग हुई हो और मैं लेवल अप हुआ हो, लेकिन अभी भी मैं काफी कमजोर हूँ। उस इंस्टेंट डंजन में मुझे जो बॉस मिला था वो डी रैंक का होगा और वो जो गोलम बॉस था उसकी रैंक डी होगी या फिर वो उससे कम का होगा। लेकिन अभी जो स्पाइडर मोस्टर मेरे सामने है वो उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि मुझे सी रैंक के बॉस से डर ही नहीं लग रहा है। अभी मैं लेवल 18 है, इस सी रैंक के बॉस को शायद से मैं हरा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू उसके ऊपर हमला करता हुआ आसमान में कूद जाता है। वो अब नीचे आकर कहता है कि हंटर्स को हंटर कहा जाता है, लेकिन असली हंट अभी शुरू हुई है। अगले सीन में हम लोग प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो अब कहते हैं कि मैं काफी दिनों से काफी सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। तभी वो जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है वो उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि हाल फिलहाल में आपके पास कोई भी प्लान्स नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो क्या आप मेरे साथ एक फाइट कर सकते हो, शायद से ऐसा करने पर आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। वो सुनकर गो कहते हैं कि अभी मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुमने इतनी प्यार से पूछा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि स्पाइडर के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो उसके ऊपर अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है जिसे जिन्वू डॉज कर देता है। उस अटैक को देखकर जिन्वू कहने लगता है कि इसके अटैक तो काफी पावरफुल है, अगर एक भी हमला मुझे लगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से उस स्पाइडर से लड़ने लगता है। उसे लड़ता हुआ जिन्वू कहता है कि जिन्वू एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता है, आखिरकार वो कौन है, क्या वो एक फोर्स रैंकर है। मैंने उन लोगों के बारे में सुना है, काफी कम हंटर्स होते हैं जो कि अपने मैजिक पावर को जानबूझ के कम रखते हैं, अपने मैजिक पावर को कंट्रोल करके रखते हैं, उन लोगों को फोर्स रैंकर कहा जाता है। और वो लोग ज्यादातर साइकोपाथ होते हैं जिन्हें मारने में मजा आता है। तभी जिन्वू उसकी तरफ काफी खतरनाक तरीके से देखता है, जिसे देखकर जिन्वू काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो अपने डैड को याद करने लगता है। वहीं पर वो स्पाइडर अभी भी जिन्वू के अटैक को रोककर उसे पीछे फेंक रही होती है। जिन्वू अब देखता है कि वो काफी जल्द अब थकने वाला है, अगर उसने जल्दी नहीं करी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसे जल्दी कुछ करना होगा। वो अब अपने वेपन्स के स्टैट्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस डैगर के ऊपर पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट लगा हुआ है। वो सोचता है कि शायद से वो इसका यूज करके जीत सकता है, पर उसे उस मॉन्स्टर की कमजोर स्पॉट के ऊपर हमला करना होगा। उसे अब एक जगह मिल जाती है, तभी उस स्पाइडर उसके ऊपर एसिड फेंक देती है, जिसे जिन्वू डॉज करके बाल बाल बचता है और कहते हैं कि स्पाइडर ये भी कर सकती है। जितना मैं सोचा था ये स्पाइडर से लड़ना तो और ज्यादा मुश्किल है, ऐसा चलता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, मुझे इस मॉन्स्टर के काफी करीब जाना होगा। वो अब देखता है कि उसके पास एक न्यू स्किल है जिसका नाम डैश है। वो अब उसी का यूज करने लगता है, जिससे क्या वो काफी तेज से उस स्पाइडर के पास पहुंच जाता है और वो स्पाइडर को चकमा देकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब उस डैगर का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, इसकी वजह से उस स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता है। जिन्वू अब पीछे आकर गिरता है और कहते हैं कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं बार बार हमले करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से उस स्पाइडर के ऊपर काफी तेज से हमले करने लगता है, जिसे देखकर जिन्वू कहता है कि जिन्वू तो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन क्या वो इसे कंटिन्यू कर पाएगा, आखिरकार वो क्या करना चाहता है। वहीं पर जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि स्पाइडर के अटैक से बचता हुआ कहता है मुझे और ज्यादा तेज होना होगा, जिसके बाद वो स्पाइडर के सीधा ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से थक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो स्पाइडर जिन्वू के ऊपर हमला करके उसे साइड में गिरा देती है और अब वो जिन्वू के पास आकर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि उसके पास फुल रिकवरी है, वो अब उसका यूज करता है, जिससे वो पूरी तरीके से हील हो जाता है और अब वो उस मॉन्स्टर के अटैक से बचता हुआ एक ऊंची छलांग लगाता है। जिन्वू सीधा आकर उस डैगर को उस स्पाइडर की आंख में मार देता है और अब वो लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। उस डैगर की वजह से उस स्पाइडर को पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट मिलते रहते हैं। जिन्वू अब एक साइको की तरह उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है और वो स्पाइडर को मार गिराता है और अब वो नीचे आ जाता है। वो देखता है कि वो लेवल अप भी हो चुका है। वो कहने लगता है कि अच्छी बात तो ये है कि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को क्लेम नहीं किया था। वहीं पर अब जिन्वू को दिखाया जाता है, वो काफी हैरान होकर कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ
कि जिन्हों ने अकेले बॉस को हरा दिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो एक फॉल्स रैंकर है। वहीं पर अब जिन्हों जाकर उस स्पाइडर में से उस एसेंस स्टोन को बाहर निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि ये कितना महंगा बिकेगा। तभी जिनो उसके पास आता है और वो भी काफी डरा हुआ। वो उसे कहते हैं, सर क्या आपको मैजिक जैम में मेरी मदद चाहिए? मैं सामान को भी कैरी कर लूंगा, आप ये लो पानी पियो। तो जिन्हों भी अब उस पानी को ले लेता है और सोचने लगता है कि आखिरकार जिनो को क्या हो गया, वो इतना ज्यादा डरा क्यों है मुझसे और मुझे सर क्यों बुला रहा है। जिसके बाद जिनो को दिखाया जाता है जो कि जिनो से कहते हैं, सर आप रेस्ट करो, मैं सारे माना क्रिस्टल्स को माइन कर दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही हंटर्स का ग्रुप आ जाता है और अब उन लोग को देखकर कहते हैं कि ये लोग तो अभी भी जिंदा हैं। और अब अगले सीन में हम लोग वो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग रूम के अंदर प्रेसिडेंट गो के साथ फाइट कर रहा होता है। प्रेसिडेंट गो उसके सारे अटैक्स को रोक देते हैं और अब उसके ऊपर काफी जोर से मुक्का मारते हैं जिससे वो दूर जाकर गिरता है और अब जिस हाथ से उसने अटैक को ब्लॉक किया था उसमें थोड़ी चोट लग जाती है। गो अब उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो कहते हैं, हाँ शुक्रिया गाइडेंस देने के लिए। गो अब उसे कहते हैं कि मैं भी काफी रिलैक्स हो गया हूँ। जिस पर वो उनसे कहते हैं कि आप काफी अमेजिंग हो, आपकी स्किल्स अभी तक कमजोर नहीं हुई है। तो गो कहते हैं, नहीं मैं पहले जैसा बेहतर नहीं हूँ, अब तो मैं काफी कमजोर हो गया हूँ, वैसे तुम भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुकी हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि ट्रेनिंग से एक हंटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं, हाँ हंटर की ताकत में प्राइड कभी भी मत लेना, फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब तुम एक डंजन जैसी खतरनाक जगह पर जा रहे हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर तुम्हें काफी बेकार लोग मिलते हैं। सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पर अब डोंगसुंग की टीम वहाँ पर आती है। वो देखते हैं कि स्पाइडर तो मरा हुआ है। ये देखकर वो कहते हैं कि स्पाइडर इतना कमजोर और बेवकूफ था क्या, उसे एक डी रैंक के हंटर ने मार दिया। उन लोग को लग रहा होता है कि स्पाइडर को जिनो ने मारा है और उसे उसमें काफी दिक्कत हुई हराने में। डोंगसुक अब जिनो से कहता है कि मैंने ऑनलाइन सर्च किया है, जो सामान तुमने पहन रखे है वो काफी ज्यादा महंगे हैं, तुम योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट यो म्योंगन के बेटे हो, है ना? ये सुनकर जिनो कहता है, हाँ तो फिर क्या हुआ? तो डोंगसुक उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिन्वो को मार दो, हमें यूजलेस लोगों की जरूरत नहीं है। वो बस जगह घेरते हैं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जाकर जिन्वो को मार दो। डोंगसुक मन में सोच रहा होता है कि जिनो ने अपने इक्विपमेंट के साथ एक सी रैंक के बॉस को हरा दिया और उसके पास कोई स्पेशल इफेक्ट होगा तो हमारे लिए खतरा है। वो अब जिनो से कहते हैं कि अगर तुम इस ऑफर को मना करोगे तो तुम दोनों मर सकते हो, जल्दी करो, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, क्या तुम इस बेकार ई रैंक के हंटर से डर रहे हो? ये सुनकर अब जिनो जिन्वो के पास जाने लगता है। जिन्वो भी अब अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी जिनो जिन्वो को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देखकर जिन्वो भी हैरान हो जाता है। ये देखकर डोंगसुक का साथी डोंगसुक से कहता है कि जिनो तो उसकी साइड ले रहा है, अब हम लोग क्या करें? तो डोंगसुक उसे कहते हैं कि तुम उस कमजोर ई रैंक के हंटर को खत्म करो, हम इतने जिनो को मारते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग उन लोगों को मारने के लिए आगे आ रहे होते हैं। वो अब उनसे पूछते हैं कि क्या आज तक तुमने किसी भी इंसान को मारा है? ये सुनकर जिनो और जिन्वो घबरा जाते हैं। तभी जिनो के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि सामने के जो एनिमीज हैं उन्हें मार दो। वो देखकर जिन्वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी उसका अपोनेंट उसे कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके से जिन्वो अब पीछे जाकर गिर जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेजिन होता है। वो अपने दोस्तों का वेट कर रही होती है। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और अब वो लोग जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। एक लड़की अब हेजिन से पूछती है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड में आजकल क्या चल रहा है, जिसपे वो कहती है ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ सेम ही है। तुम्हारी हंटर गिल्ड में क्या चल रहा है? तो वो लड़की जिसका नाम गिना होता है वो कहती है हमेशा की तरह सेम ही है। तो हेजिन उससे कहती है कि तुम चाक के साथ एक ए रैंक के डंजन ट्रेनिंग के अंदर गई थी, है ना? वो कैसा रहा? जिस पे वो कहती है कि वो काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन काफी जल्द खत्म हो गया क्योंकि चाक के सामने वो जो ए रैंक के मैजिकल बीस्ट थे वो बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। वो उन्हें तुरंत और काफी आराम से खत्म कर रही थी। किहुन और हम सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो गए थे। तब दूसरी लड़की कहती है कि किहुन इतना ज्यादा शौक इसलिए हुआ था क्योंकि वो अगला कैप्टन बनना चाहता है, वो काफी ज्यादा मेहनत भी करता है। गिना अब हेजिन से कहती है कि किम चुल का क्या हुआ, वो भी तो कैप्टन बनना चाहता था। जिस पर वो कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो इतना बुरा पर्सन भी नहीं है। तो अब गिना कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा लकी हैं, कि हम लोग काफी ज्यादा लकी है कि हम लोग हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड जैसी बड़ी गिल्ड्स को ज्वाइन कर पाए। इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं। तभी गिना कहती है कि ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर बेकार र्यूमर्स फैल रहे हैं। एक ऐसी टीम है जिसके अंदर एबनॉर्मली काफी ज्यादा कैजुअलिटीज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से जिन्वो को देखते हैं जो कि पत्थरों के नीचे अब दब चुका है, जिसे देखकर वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो मर गया। ये देखकर जिन्वो उन लोगों से कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं पर अब जिन्वो मन में कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि डंजन में सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि यहाँ के लिए फिट हो, क्योंकि ये जगह वॉयलेंस और खतरे से भरी हुई है। मैं कैसे भूल गया। उसके सामने अब वही क्वेस्ट आने लगती है, साथ में उसकी जो बॉडी है वो नम होने लगती है। वो अब अपनी सारी मेमोरीज को याद करता है। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आ रहा होता है। वो अब उसी अर्जेंट क्वेस्ट को देखकर कह रहा होता है कि सिस्टम मुझे लोगों को मारने पर फोर्स कर रही है। क्या इसका मतलब है कि सिस्टम नहीं चाहता है कि मैं ना मरूं? ये कोई कोइंसिडेंट भी नहीं है, ना ही कोई काइंडनेस है।
सिस्टम को मेरी जरूरत है, लगता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसे बोलकर जिन्हो खड़ा हो जाता है। उसे देखकर दोनसुक शॉक हो जाता है। वहीं पर जिन्हो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है कि जिन्हो जिंदा है। जिसके बाद अब जिन्हो आगे बढ़कर कह रहा होता है कि सिस्टम मुझे यूज कर रहा है और मैं भी सिस्टम को यूज कर रहा हूँ। उसे वहाँ पर आता हुआ देख दोनसुक की टीम कहती है कि इस बार हम लोग जिन्हो को मार देंगे। वहीं अब जिन्हो कहता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, हमेशा कमजोर पर्सन से ही सारी चीज छीन ली जाती है। ये सुनकर वो लोग उसे कहते हैं तो तुम्हें समझ आ गया कि तुम कमजोर हो। तो जिन्हो अब उनसे कहते हैं ठीक है, तो अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ हंटेड होने के लिए। जिन्हो ये बात काफी ज्यादा डरावनी तरीके से बोलता है। ये सुनकर एक हंटर कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ। वो उसके कंधे पर हाथ के कहता है कि लगता है तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो, तुम ई रैंक के हो, तुम हमें कैसे मार सकते हो। ये सुनकर जिन्हो अपने डैगर को उसके गले पर रख देता है और उसे चलाकर उस बंदे के सर को काट देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर जिन्हो के हाथ में ये वेपन कैसे आया। वहीं पर दोनों कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जो हंटर अभी अभी मरा वो डी रैंक का था, तो आखिर एक ई रैंक के हंटर ने उसे कैसे मार दिया। वहीं पर जिन्हो मन में कहने लगता है कि मैंने एक पर्सन को मार दिया, मैं सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सर्वाइव करते हैं। तब एक बंदा उसके ऊपर काफी सारी गन से हमला करता है और जिन्हो अपने हाथों से उन सारे अटैक्स को रोक लेता है। जिसके बाद अब और 2 हंटर्स आकर उसके ऊपर हमला करते हैं। जिन्हो उनके अटैक को डॉज करके उन लोग के पीछे आकर उन लोग को खत्म कर देता है। उन लोग के मुंह से अब खून निकलने लगता है। उनकी काफी बुरी हालत हो जाती है क्योंकि जिन्हो ने जिस टाइगर से उनके ऊपर हमला किया उसकी वजह से उनके ऊपर पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट लग गया। जिन्हो अब इसी तरीके से और काफी सारे हंटर्स को मार रहा होता है। वहीं पर वो वाला हंटर अपने मैजिक से जिन्हो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिन्हो वहां से काफी तेज से हट जाता है जिससे कि वो अटैक उसे नहीं लगता है और वो सीधा आकर उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे भी मार देता है। वो सब कुछ देखने के बाद जिन्हो कह रहा होता है कि जिन्हो तो काफी ताकतवर है। मुझे लगता है कि जब वो स्पाइडर बॉस से लड़ रहा था उस समय पर वो जितना ताकतवर था वो इस समय पर और ज्यादा ताकतवर हो गया है। वहीं दोनों जिन्हो से कहते हैं कि तुमने तो मेरी टीम को एक झटके में खत्म कर दिया, तुम अपनी ये एबिलिटीज छुपा रहे थे, अब समझ आया तुमने उस बॉस को मारा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, मैं अपने बाकी साथियों की तरह नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी पावर्स को यूज करने लगता है और कहते हैं कि भले जिन्हो एक डीमन की तरह स्ट्रॉन्ग हो, वो बॉस और 5 हंटर से लड़ने के बाद काफी थक गया होगा, वो अपनी स्पीड पर निर्भर रहता है और उसके डैगर के अंदर स्पेशल एबिलिटीज हैं, लेकिन मेरी एनएस बॉडी स्टील की तरह हार्ड है, जिन्हो का वेपन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी जिन्हो उसके अटैक को काफी तेजी से डॉज करता हुआ उसके मुंह को पकड़ लेता है। वो उससे कहते हैं कि दोनसुक तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, और वो बात है कि मैं हमेशा लेवल अप करता रहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे जमीन के अंदर काफी जोर से मार देता है। ये देखकर दोनसुक काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि आखिरकार अभी क्या हुआ, एक ई रैंक का हंटर ऐसे कैसे कर पा रहा है। जिन्हो अब उसके पास आने लगता है तभी वो उसे रोकता है और उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा, मैं पैसे डबल भी कर दूंगा, तुम माना क्रिस्टल्स को भी रख सकते हो। ये सुनकर जिन्हो कहते हैं कि तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी और अब तुम मुझसे भीख मांग रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं भी तुम्हें मारने वाला हूँ क्योंकि किसी को भी नहीं पता चलता है कि डंजन में क्या हुआ है, ये बात तुम्ही ने कही थी। ये सुनकर दोनसुक गुस्सा होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा भाई कौन है। वो बोल ही रहा होता है तभी जिन्हो अपने वेपन को चला देता है और उसे मार देता है और अब इस तरीके से जिन्हो की क्वेस्ट पूरी हो जाती है। वहीं इतना ज्यादा खून खराबा देखने के बाद तो जिन्हो की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो तो उल्टी करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो डंजन अब टूट कर नीचे गिरने लगा है। वो देखकर जिन्हो कहते हैं कि जब बॉस मर जाता है तो डंजन बंद होना शुरू हो जाता है, चलो जल्दी बाहर निकलते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग डंजन के बाहर आ जाते हैं। एक लड़की उनसे पूछताछ कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारी टीम में जितने भी सी रैंक के हंटर थे वो मर गए और सिर्फ तुम ही दोनों बचे हो जो कि डी रैंक के और ई रैंक के हंटर हो। जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो लड़की जिन्हो से कहती है कि जो सोर्स तुम्हारे पास है वो माया कंपनी की है ना, तुम तो काफी अमीर हो गए। जिस पर अब जिन्हो कहता है हाँ हूँ तो थोड़ा बहुत। वहीं पर जिन्हो देखता है कि उसे रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, मुझे स्किल भी मिली है और मेरी जितनी एबिलिटीज है वो हाफ हो गई हैं। वो लड़की अब जिन्हो से कहने लगती है कि मैं समझ सकती हूँ, जो इक्विपमेंट तुम्हारे पास है उनका यूज करके तुमने बॉस को अकेले हरा दिया। वहीं पर ये ई रैंक का हंटर तो दूर छुप गया था, है ना। ये सुनकर जिन्हो हंसता है और वो इस बात को टाल देता है क्योंकि अंदर जो कुछ हुआ वो उसे बता थोड़ी सकता है। जिसके बाद वो लड़की उनसे कहती है शुक्रिया आज मदद करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर जिन्हो काफी घबराया हुआ जिन्हो से कहता है आज के लिए शुक्रिया सर। तो जिन्हो कहते हैं कोई बात नहीं। वो अब देखता है कि बारिश आनी शुरू हो गई है। वो अब थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा होता है। उसे देखकर जिन्हो कहता है क्या हुआ, तो जिन्हो कहते हैं कुछ भी नहीं। वहीं पर जिन्हो मन में कहते हैं कि बारिश शुरू हो गई, मैंने अपनी बहन को छाता देकर काफी अच्छा किया। और अब अगले सीन में हम लोग को एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा शर्टलेस खड़ा होता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। उम्मीद है कि पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।